नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस और इस वीडियो में हम लोग 500 क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं तो एक बार आप लोग इस रिपीटर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। सभी क्वेश्चन रिपीट है तो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप लोग एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी या ग्रुप डी यानी रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बार आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। आज हम लोग इस वीडियो में 500 क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, उससे पहले सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जल्द ही इस पूरे बुक का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है और ये बुक में टोटल आपको मिलेगा 7000 क्वेश्चन, जो कि रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जल्द ही इस पूरे बुक का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही इस बुक का जो वीडियो अपलोड हो मास्टर, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए, आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे यानी 500 प्लस। चलिए देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हॉर्वे ने किया था। विलियम हॉर्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नंबर। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि दिल की धड़कन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो पेसमेकर का काम है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन है कि एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, यह किसके कारण होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण जो है गोल होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, यानी विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील रहती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए, यानी पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए ये जिम्मेदार होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन जो है वो पहले भारतीय है जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो न्यूटन से पहले ही बताया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर यानी गुरुत्वाकर्षित होती है। तो ये यानी ब्रह्मगुप्त ने कहा था, ब्रह्मगुप्त ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि धान की प्रसिद्ध रोग खेरा किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी कारण। खेरा रोग जो है ये जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो रक्त को थक्का जमने में ये फाइब्रिनोजोन नामक प्रोटीन जो है ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु के कारण बन जाती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ CO हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप डैश हो जाता है? तो उसका ताप जो है ये बढ़ जाता है, उसका ताप बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है, कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेती है? तो केचुआ जो है अपनी यानी त्वचा से सांस लेती है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड लगता है, 23 सेकंड लगता है। डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर की एक माप है, ध्वनि स्तर की एक माप है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो आयन है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक आयन होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है? तो ये बाएं सिरे से, यानी रक्त जो महाधमनी में प्रवेश करती है ये बाएं सिरे से। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो ये अमेरिका है, ये अमेरिका हो जाएगा। यानी अमेरिका में CO2 का उत्सर्जन सबसे अधिक मात्रा में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण की पारिस्थितिकी से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो ये प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, ये प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल, वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। चलिए,
मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख से। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? तो सोते समय रक्त दाब जो है ये घटता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। 7.4 जो है ये मानव रक्त का पीएच मान होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है तो क्षार होता है। यानी सोडा वाटर में नींबू डालने से बुलबुले जो है निकलने लगता है, क्योंकि इसमें क्षार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद यानी भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो दोस्तों वो वायु से अब क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? तो ये TSH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है तो मंड यानी स्टार्च में पाचन करती है। यानी मुख से निकली लार जो है ये मंड यानी स्टार्च में पाचन करती है। रानीखेत बीमारी फैलती है तो ये वायरस से फैलती है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्रगाह जो है ये किसे कहते हैं? तो फिलिया को। आरबीसी का कब्रगाह फिलिया को कहते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो ये प्लेसेंटा के द्वारा जो है पोषण मिलता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से पुरुष में होता है तो अरक्ता नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से अरक्ता नामक रोग होता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो दूध में। लैक्टोज जो है ये दूध में पाया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांश के द्वारा। यानी भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन नामक सुई लगाई जाती है दूध उतारने के लिए। रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन हो जाएगा। एस्पिरिन के मदद से रोमेटिक हृदय का इलाज किया जाता है। चलिए मनुष्य की लार और रुधिर कोशिकाओं में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग तो घेंगा रोग है। थायरॉक्सिन की कमी से प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुआ है? तो जल में हुआ है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति जल में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्वेत यानी रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की नियंत्रित करता है? यानी शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन जो है ये शर्करा को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी है? तो 65% हो जाएगा। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो लाइसोन यानी लासोन पाया जाता है। हरी मेहंदी में लासोन पाया जाता है जिसके कारण जो है वो लाल होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तो उस समय जो है वो चंद्र ग्रहण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा जो है गतिमान यानी अवासित क्यों नहीं होता है? ध्रुव तारा गतिमान अवासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होता है। यानी वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में होता है। चलिए भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। यानी तिल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो चंद्र ग्रहण होता है। यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ध्रुव तारा गतिमान अवासित, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। चलिए राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 यानी विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? तो B2 हो जाएगा। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल
अंश को कहते हैं तो सीरम कहते हैं, यानी कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। चलिए, विभवांतर किसी राशि है तो विभवांतर जो है ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है तो ये कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है विरंजक चूर्ण। कॉर्नेटाइट जो है कॉर्नेटाइट ये किसका अयस्क है तो यूरेनियम। कॉर्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है कॉर्नेटाइट। चलिए, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी, यानी मूत्र से विटामिन सी उत्सर्जित होता है। सबसे छोटा जीवित कोशिका कौन सा है तो माइकोप्लाज्मा। पैतृकथा सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी जो कि पैतृकथा सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होता है। चलिए, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो XY पुरुष में होता है और XX जो है ये स्त्री में होता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम तो ल्यूकेमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका है। लौह की कमी से होता है तो एनीमिया नामक रोग। लौह की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए करते हैं तो आयोडीन का प्रयोग जो है ये कार्बोहाइड्रेट दिया गया है यहाँ पे, यानी आयरन यानी आयोडीन का जो टेस्ट होता है यहाँ पे करा कि कार्बोहाइड्रेट के लिए उपस्थिति जांच करने के लिए करते हैं। यहाँ पे लोहा जो है वो लोहा होना चाहिए। सर्वप्रथम प्रयोग में जीन का संश्लेषण किसने किया था हरगोबिंद यानी हरगोबिंद खुराना ने। जीन का संश्लेषण हरगोबिंद खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान केमा है तो दूसरा है, प्रथम स्थान चीन का है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो 22+Y यानी 22X+Y पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है। इत्र की तीख यानी तीखी गंध और सुगंध की पहचान मस्तिष्क किस भाग के द्वारा होती है तो ये सेरिब्रम के द्वारा, यानी किसी भी चीज़ का सुगंध जो है ये सेरिब्रम के द्वारा जो है वो पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण, यानी मूत्र का जो दुर्गंध होता है ये यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा, यानी श्वसन क्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है। रक्तदाब मापने के लिए जो है स्पेग्नोमेनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है तो ये वृक्क, यहाँ पे वृक्क हो जाएगा। कालाजार ज्वर का संचरण होता है तो सिकता मक्खी के काटने से, सिकता मक्खी के काटने से। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का रंग लाल होता है तो हेमोग्लोबिन का, हेमोग्लोबिन हो जाएगा। वयस्क व्यक्ति का हृदय धड़कन कितना होता है तो प्रति मिनट 70 से 80 बार। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है तो ये हृदय हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो इस्कीमिया कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है तो हिपेरिन है, हिपेरिन हो जाएगा। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं तो सीरम कहते हैं, यानी कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम तो ल्यूकेमिया हो जाएगा। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया है। पुराने और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती है तो ये फिलिया में नष्ट होता है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल जो है ये 100 से 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग जो है सार्स, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर्वर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि होमोसेपियंस पद जो है ये शाब्दिक अर्थ है तो मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन जो है एड्रीनल हार्मोन को कहते हैं। पत्तियों का जो रंग पीला होता है ये केरोटीन के निर्माण कारण जो है ये पीला होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है ये प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक CO2 जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए ये CO2 जल, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है ये टाइलिन है, ये टाइलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम की रचना किसने किया, यानी एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से, यानी 20 अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो अमीनो अम्ल में।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो ये जल से, यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का, प्लाज्मोडियम जो परजीवी है ये मलेरिया रोग का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। सबसे छोटी जीविका कौन सी है तो माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी जीविका माइकोप्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो ये तंत्रिका तंत्र है। लौ की कमी से होता है तो एनीमिया नामक रोग, एनीमिया नामक रोग होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन से, मेलानिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदाब नियंत्रित करता है तो ये अधीवृक्क ग्रंथि, अधीवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है तो ऑम्बिन, ऑम्बिन हो जाएगा। यहाँ पे फ्रोम्बिन होना चाहिए, फ्रोम्बिन, फ्रोम्बिन होना चाहिए। ये रक्त का थक्का जमता है ये फ्रोम्बिन के कारण। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र XY से। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है तो हृदय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है तो हिपेरिन हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है तो लोहा हो जाएगा। चलिए, कटे हुए सेब का बुरा होने का कारण क्या है तो सेब में जो उपस्थित आयोडीन के कारण, यानी बुरा होता है सेब में उपस्थित आयोडीन के कारण। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सा है तो डोडो प्रजाति, डोडो पक्षी जो है ये विलुप्त जंतु प्रजाति है। कायिक जनन पाया जाता है तो आलू में, यानी कायिक जो जनन होता है ये आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं, यानी नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। एक लिंगी पुष्प है तो मक्का, मक्का जो है एक लिंगी पुष्प है। श्वसन क्रिया में निर्माण होती है तो ऊर्जा, श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होती है। श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण, श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है तो ये अम्लीय माध्यम से, यानी अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम से होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि अंडाणुओं का निषेचन होता है तो फेलोपियन ट्यूब में, अंडाणुओं का निषेचन जो है ये फेलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग तो पुष्पक्रम हो जाएगा। कोशिका शब्द का निर्माण जो है ये रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन है तो DNA हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। एंजाइम जो है ये प्रोटीन है, एंजाइम प्रोटीन है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत तो लार ग्रंथि, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक संक्रमण तत्व की कुल संख्या कितनी है तो 29 हो जाएगा, यानी आंतरिक संक्रमण तत्व की कुल संख्या 29 है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है तो ये विटामिन सी, यानी विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। चलिए, कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन है तो हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। सूर्य में हीलियम की मात्रा बताइए तो 26.5% हीलियम की मात्रा है सूर्य में। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा 2.5%, अन्य जो है 2.5% है। चलिए, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है तो करोड, यानी सूर्य का केंद्रीय भाग को करोड कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का जो वजन है वो 600 न्यूटन हो जाएगा और चांद पर 100 न्यूटन, यानी पृथ्वी के वजन का 1/6 होता है। सोना का अपेक्षिक जो घनत्व होता है वो 19.30, यानी 19.30 सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है। ठोस कण का इकाई स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। स्त्री के नसबंदी को कहते हैं तो ट्यूबो, यानी ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। चलिए, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति होती है तो बीजांश के द्वारा, बीजांश हो जाएगा। पुरुष के नसबंदी को कहते हैं तो वैक्सेक्टोमी, वैक्सेक्टोमी कहते हैं, वैक्सेक्टोमी कहते हैं पुरुष के नसबंदी को। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है तो बंदर से, ये बंदर से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन ठोस तरल और गैस तीनों रूप में बाहर निकलता है तो ये अधातु हो जाएगा। किसकी कोशिकाओं के द्वारा, यानी किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है तो ये अग्नाशय हो जाएगा, यानी अग्नाशय की वृद्धि से इस शुगर की मात्रा जो है पता चलता है। पवन की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? तो नाभिकीय बल है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरकणों की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो ये न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। चलिए, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? तो ये प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा हो जाएगा। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो ये यकृत धमनी हो जाएगा, यकृत धमनी हो जाएगा। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को यानी बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्धि करता है? तो ये यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब मानव यहाँ पे कुछ जब मानव वलय में बाएं निलय का संकुचन होता है, यहाँ पे हृदय हो जाएगा। यानी जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो महाधमनी की तरफ, महाधमनी की तरफ जाता है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है वह कहलाएगा। तो 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन कहलाएगा, अम्लीय विलयन कहलाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि फूलों का अध्ययन जो है ये पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी। जीवाणु का खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने किया। नेक्स्ट है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फल नहीं उगते वो क्या कहलाते हैं? तो अनावृति बीजी, अनावृति बीजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में आवश्यक से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलते हैं? तो ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलते हैं। इनमें से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंध्र, यानी पौधों में गैस का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्र के माध्यम से होता है। फेफड़ों का आकार होता है तो इस यानी शंकुकार होता है, यानी फेफड़ों का आकार शंकाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन शब्द का नामांकन किसने किया? तो बेलिस एंड स्टार्लिंग। हार्मोन जो शब्द है इसका नामांकन बेलिस और स्टार्लिंग ने किया। पृथक्करण का नियम किसने दिया? तो मेंडल ने, पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये लेमार्क और ट्वेरेस्ट ने, लेमार्क और ट्वेरेस्ट ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जानते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो शैवालों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया गया है? तो ये पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किया गया है। डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है ये झाड़ियों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। चलिए, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो इसे एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो घासों का अध्ययन करते हैं एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। पीडियोलॉजी में जो है ये भूमि का अध्ययन करते हैं, पीडियोलॉजी में भूमि का अध्ययन करते हैं। पौधों का नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है तो ये वर्गीकी विज्ञान कहलाता है, वर्गीकी विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो लिनियस को, लिनियस हो जाएगा। विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका में, यानी जो विषाणु है ये वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से, साबूदाना जो है ये साइकस से बनाया जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी, यानी फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जराविक साथ क्या है? तो जराविक साथ जो है ये कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हृदय है। अगला क्वेश्चन है कि पित्त स्रावित होता है तो पित्त जो है ये यकृत के द्वारा स्रावित होता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए, यानी विटामिन ए जो है ये यकृत में संचारित रहता है, स्टोरेज रहता है। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण, लैक्टिक अम्ल के उपस्थिति के कारण। श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम हो जाएगा। चलिए, दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण, लैक्टिक अम्ल के उपस्थिति के कारण। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो ये डार्विन के द्वारा, विकास का सिद्धांत जो है ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। चलिए,
अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगती है? तो विटामिन सी की कमी से। पेटों में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, यानी भोजन पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग तो तना होता है, यानी तना जो है अदरक और आलू के खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो प्रत्यास्थ की सीमा तक, प्रत्यास्थ की सीमा तक। नेक्स्ट है कि भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम होता है। अंडाणु का निषेचन होता है तो फेलोपियन ट्यूब में। मुख में मंड का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा, यानी स्टार्च का शकरा में पाचन जो है ये टाइलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंग प्रजनन करने वाले कोशिकाओं में, लिंग जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम तो एमिलेज एंजाइम, मनुष्य की लार में जो है ये एमिलेज एंजाइम पाया जाता है, यानी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। घेंघा यानी गलकंड किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी के कारण जो है मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगती है? तो विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। इस यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किया था? तो विलियम हॉर्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड हो जाएगा। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1993 में, यानी जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है इम्फाल में जो स्थापित है, इसका स्थापना 1993 में हुआ था। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से, यानी अधिकतम पोषक तत्व जो है ये छोटी आंतों से अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये मादा जनन अंग से स्रावित होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिबरम के द्वारा, सेरिबरम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कुटपाद के द्वारा। अमीबा में भोजन का जो अधिग्रहण होता है ये कुटपाद के द्वारा होता है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टालिन, ये जो है टालिन ये लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है वह है? तो ये सांसोश्वास यानी श्वासोश्वास है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? तो ये विसरण के द्वारा, अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की अभिक्रियाओं में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है? तो विघटन होती है। खाद्य पदार्थ को पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप क्या है? तो ये सुक्रोज हो जाएगा, सुक्रोज। एक स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ी झिल्ली कौन सी है? तो ये ड्यूरामीटर जो है सबसे बड़ी झिल्ली होती है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है तो ये यानी घ्राणेंद्रिय पाली जो है ये सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य में वृद्धि और चतुराई का केंद्र है तो इस सेरिबरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है नियंत्रित रहता है तो इंसुलिन से, इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन है तो ये एंजाइम है, ऑक्सीजन एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आते हैं? तो पोषण आते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आते हैं? तो मृत जीवी के अंतर्गत, मृत जीवी हो जाएगा। वायुमंडल में समानता CO2 पाया जाता है तो 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं? तो सियोकाइटस कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया बीमारी जो है ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। चलिए उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? तो यूरिया है। शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल है, सबसे कठोर तत्व जो है ये एनामिल है।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ये स्टेपस, जो कि कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, ये जांघ की हड्डी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर जो है ये 16 से 18 बार होता है। मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है? तो 72 बार, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव खोपड़ी में कितने हड्डी होती है? तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डी होता है, यानी 8 हो जाएगा। चलिए मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन 1350 से 1450 यानी 1400 ग्राम तक होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% जो है ये जल की मात्रा होती है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो रक्त परिभ्रमण में 10 सेकंड लगता है, यानी 10 सेकंड हो जाएगा। चलिए सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 90/120 मिलीमीटर दिया गया है, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है, 90/120 मिलीमीटर। मनुष्य के सुंदर अध्ययन कहलाता है तो केलोलॉजी, यानी केलोलॉजी में मनुष्य का सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का रक्त का पीएच-मान, तो रक्त का पीएच-मान 7.4 होता है। चलिए रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 6 लीटर, यानी 5 से 6 लीटर होती है। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा है? तो किडनी है, यानी रक्त का शुद्ध करता है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का जीवन काल जो है 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। सर्वग्राही रक्त समूह को कहते हैं तो ए बी, सर्वग्राही रक्त समूह को ए बी कहते हैं और सर्वदाता को ओ कहते हैं। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो बड़ी आंत से। भोजन की जो पाचन क्रिया है ये बड़ी आंत से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है ये कहाँ होती है? तो बड़ी आंत में। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होती है? तो यकृत के द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ये त्वचा है। चलिए रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर है। दो समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब बनते हैं तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ये ऊपर की ओर उठता है, ये ऊपर की ओर उठता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्न कारण से आता है? तो घर्षण बल के कारण आता है, घर्षण बल के कारण आता है। चलिए क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचाई स्थान पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थान पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो कम होता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो ये घनत्व, यानी घनत्व प्रभावित नहीं होता है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो नीला रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। मैक नंबर जो है ये हवाई जहाज की गति है, यानी मैक नंबर से हवाई जहाज की गति निर्धारित करते हैं। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता है, बाद में उसे दिखाई देता है। आरंभ होता है क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ जाती है, यानी आरंभ में उसकी जो आँख है उसकी आँख की आइरिस जो है वो सिकुड़ती है। चलिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अवरक्त का तरंगदैर्घ्य जो है ये सबसे अधिक होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का गलनांक जो है ये सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु, तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व जो है ये कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसी दिखाई देगी? तो ये काली, यानी काला दिखाई देगा। चलिए दूध का शुद्धता जो है ये किससे मापते हैं? तो इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि टेलीफोन का आविष्कार जे.एल. बेड ने किया था। हड्डी और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत जस्ते की परत इसीलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ये शुद्धलेपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निर्जल कारक के रूप में करते हैं। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो ये क्लोरीन है, ये वायुमंडल में नहीं होती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर यह ऑक्सीजन गैस निकलती है, यानी पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर यह ऑक्सीजन गैस निकलती है।
सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण। चलिए, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो समांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना ये रासायनिक क्रिया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। चलिए, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो इस संवहन विधि का उदाहरण है। SI में बल का मात्रक जो है ये न्यूटन होता है। वायु जो है ये मिश्रण है। वायु क्या है? तो मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। डायनेमो हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगा तो उसका भार में जो है वो कमी आएगा, उसके भार में कमी आएगा। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्योंकि पुतली की विशेष बनावट की वजह से दिखाई देता है। चांद की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सा है धातु है? तो ये चांदी जो है उष्मा की सबसे अच्छी धातु चालक है। चलिए, क्वेश्चन है कि गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो ये उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किसका नियम है? तो यह एवोगाड्रो का परिकल्पना का नियम है। यानी ये एवोगाड्रो का नियम है जहाँ पे ताप और दाब और आयतन समान होते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव जो है वो मीथेन है। चलिए, अगला क्वेश्चन, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों घटते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस लेंस के द्वारा सही रखी जाती है? तो ये सिलियरी मांसपेशी के द्वारा, यानी जो फोकस लेंस होता है ये सिलियरी मांसपेशी के द्वारा जो है वो स्थायी करता है। चलिए, सूखी बर्फ जो है इसका रासायनिक नाम तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, ये सोडियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किस कारण? तो ये घर्षण बल के कारण घर्षण बल हो जाएगा। चलिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी चूना पत्थर होता है, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो ये क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हो जाएगा। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो ये नमक होता है, यानी सामान्य नमक होता है आंसू में। इंसुलिन की खोज किसने किया? तो बेंटिक और बेस्ट ने किया था और इसको नोबेल पुरस्कार जो है 1921 में मिला था। चलिए, कौन सी एक मिश्र धातु है? तो स्टील कौन एक मिश्र धातु है? तो स्टील यहाँ पे दिया गया है, जो कि स्टील ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। कौन यहाँ पे नहीं होगा, कौन नहीं मिश्र धातु है? चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे प्राप्त होता है? तो जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो लेजर किरण हो जाएगा, लेजर किरण। चलिए, रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरण को प्रकीर्णन करना। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या हो जाएगा? तो उसका पिच अधिक सुनाई देगा, उसका पिच जो है वो अधिक सुनाई देगा। कौन सी ईंधन जो है, यानी कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो यानी हास गैस जो है ये ईंधन कौन सा ईंधन जो है वो गैस नहीं है? तो ये हास गैस हो जाएगा, यानी लाफिंग गैस, जिसको N2O कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जलता है? तो सोडियम ये परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और ये ऑक्सीजन में जलता है। फेदम क्या है? तो एक माप है, फेदम एक मापने वाला यंत्र है। रिएक्टर स्केल किसको मापने के लिए उपयोग करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता। डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, तो ये जलाकर अंतर कर सकते हैं।
चलिए, बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक जो है घट जाएगा, दाब बढ़ने से गलनांक घट जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे यानी अच्छे ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। कौन सा कथन जो है वो गलत है? ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा पारा पानी पर तैरता है। चलिए, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है, तो अल्ट्रासोनिक वेव से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त होता है? तो ये बॉक्साइट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम क्लोराइड है। कैलोरी की मापन इकाई तो ऊष्मा होती है, कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा होती है। पिकोनोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो घनत्व मापने के लिए पिकोनोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम का परिभाषा किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। किसने? न्यूटन ने दिया। पवन का गति जो है एनीमोमीटर से मापते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? तो नाभिकीय बल है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि? तो गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना किसे देता है? तो जड़त्व का। न्यूटन का पहला गति नियम जो है ये जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए, नाभिक के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका है तो लोहित कोशिका है, लोहित कोशिका हो जाएगा। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या, यानी किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो ये न्यूट्रिनो हो जाएगा, न्यूट्रिनो हो जाएगा। 106 तत्व की खोज किसने किया? तो सीबॉर्ग ने 106 तत्व का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोक्योटिक जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा प्रोक्योटिक जीव जो है ये माइकोप्लाज्मा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 0 होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिकाओं की संख्या 0 होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जीवाणु में 0 होती है। कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो ये रंध्री द्वार। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना ये किसका अनिवार्य है? तो रंध्री द्वार। चलिए, गाजर का रंग जो है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये केरोटीन की उपस्थिति के कारण केरोटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? तो 11.2 किमी पर सेकेंड होता है, 11.2 किमी पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी अंतर क्या होगा? तो पानी जो है वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी बर्फ पिघलने से पानी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। चलिए, त्वरण जो है ये बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का पहला नियम जो है ये जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम। विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है सिल्वर है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है, तो इसमें क्षार होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद बुरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हरी मेहंदी में निम्न से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो हरी मेहंदी में लहसुन होते हैं, यानी लहसुन होते हैं जिसके कारण वह लाल हो जाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। चलिए, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो लाल रंग हो जाएगा। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है,
कटे हुए सेब को बुरा होने के कारण सेब की उपस्थिति जो है ये आयोडीन की उपस्थिति के कारण विलुप्त जंतु प्रजाति है। तो दो पक्षी जो है ये विलुप्त प्रजाति है, विलुप्त जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायिक जनन पाया जाता है तो आलू में। कायिक जो जनन पाया जाता है ये आलू में। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। एक लिंगी पुष्प है तो मक्का जो है एक लिंगी पुष्प है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्विलिंगी पुष्प कौन सा है तो सरसों। द्विलिंगी पुष्प है सरसों। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है तो 90% जल होती है। वयस्क व्यक्ति का जो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है तो 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं इनमें से किस नाम से जानते हैं तो आरबीसी के नाम से जानते हैं। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी होती है तो रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी होती है। रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी होती है। मादा एनोफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो कौन सा रोग होता है तो मलेरिया नामक रोग होता है। चलिए चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है तो रेडियो फास्फोरस है। रेडियो फास्फोरस हो जाएगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएँ जो है इसकी संख्या बढ़ जाती है। यानी बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है तो ये क्रोमियम धातु। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रोंशियम लवण और बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान करता है तो क्रीमिच रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम सैटेलाइट के द्वारा यानी कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल यानी पृथ्वी का आकर्षण जो बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल के समान होता है। पृथ्वी का आकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के समान होता है, इसीलिए सैटेलाइट के अंदर जो है ये शून्य यानी भारहीनता का जो है वजन महसूस होता है। चलिए मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पे सर्वाधिक होता है तो छोटी आंत में। पचे हुए भोजन मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है तो ये यानी विषैले पदार्थ को अंग चूषण करता है यकृत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार में सरकने के लिए कितना समय लगता है तो 0.8 सेकेंड 0.8 सेकेंड लगता है मनुष्य के शरीर में हृदय का एक बार स्पंदन करने में, एक बार धड़कने में जो है वो 0.8 सेकेंड लगता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितने बार धड़कता है तो 2 अरब बार। 2 अरब बार। मानव शरीर में रुधिर बैंक कार्य कौन करता है तो तिल्ली या फिलिया। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है तो 80 से 82% जो है प्लाज्मा में पानी होती है। मानव शरीर के भीतर खून निर्मित से कौन सी यानी किसकी उपस्थिति कारण नहीं जमता है तो जो ब्लड होता है ये हेपेरिन यानी हिपेरिन कारण नहीं जमता है, तो इसका आंसर हेपेरिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है तो लिम्फोसाइट के द्वारा जो है ये एंटीबॉडी निर्मित होता है। लाल रक्त कणिकाओं किस नाम से जानी जाती है तो इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो है ये 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। चलिए लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है तो अस्थि मज्जा के द्वारा, अस्थि मज्जा हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है तो न्यूट्रोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स अधिक मात्रा में होती है। मनुष्य शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है तो मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है तो ये प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है तो ये अल्ट्रासाउंड यानी शिशु का विकास के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। चलिए भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है तो बीजांड से, यानी भ्रूण के विकास के लिए जो है बीजांड की उत्पत्ति की, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है तो बीजांड के द्वारा जो है खाद्य पूर्ति की जाती है। गाय और भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का उपयोग करते हैं, यानी हार्मोन की सुई लगाई जाती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है तो ये TSH हार्मोन है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है तो ये अग्नाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य का थकान महसूस होता है तो लैक्टिक अम्ल।
कि जमने से मनुष्य को थकान महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो ये लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। लाइसोजाइम होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा शोषण के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो ये प्रासरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंखों के रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जाती है? तो ये फिल्म भाग से, फिल्म भाग हो जाएगा। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव के होने के कारण क्या है? तो ग्लूकोज का अपक्षय हो जाएगा। चलिए, मनुष्य शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से बनता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। उपास्थित और हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो ये कैल्शियम होता है। चलिए, जैविक साथ है तो ये कृत्रिम हृदय है। पित्त स्रावित होता है तो यकृत के द्वारा, पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पित्त का पीएच मान बताइए। तो 7.7। कवक का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत से। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत से होता है। आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद जो है ये माल्टोज है। आहार नाल में यानी स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग तो पुष्पक्रम है। पुष्पक्रम है। कोशिका शब्द का निर्माण जो है ये रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का आनुवंशिकी पदार्थ है ये डीएनए, यानी कोशिका का आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में। डीएनए का खोज किसने किया? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का खोज वाटसन और क्रिक ने किया। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स होता है। मधुमेह जो है एक इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन खोज बेंटिंग और बेस्ट ने किया। बेंटिंग और बेस्ट ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन शरीर में बनता है तो अग्नाशय में। हैजा रोग जो है, हैजा रोग के रोगाणुओं का खोज किसने किया? तो ये रॉबर्ट कोच ने हैजा रोग के रोगाणुओं का खोज किया। गाजर का रंग नारंगी होता है तो केरोटीन कारण। गाजर का रंग नारंगी होता है केरोटीन कारण। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड का हानि होता है। गोल्ड क्रीम एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टेनिया सिलेरियम परजीवी के रूप में रहता है तो आंत में। टीनिया सिलेरियम परजीवी के रूप में आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में। दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है ये लैक्टोज है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समसूत्री विभाजन होता है तो काय कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र जो है ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है तो निर्वात हो जाएगा। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। चलिए, गुणसूत्र का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। टमाटर में लाल रंग जो है ये लाइकोपिन से होता है। लाइकोपिन से होता है। हल्दी में पीला रंग जो है ये कुरकुमिन के कारण जो है ये पीला रंग होता है। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग तना होता है। तना जो है अदरक और आलू के खाने योग्य भाग है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है ये एमेलेज है। घेंघा किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से होता है तो बेरी नामक रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। चलिए, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का घटक है? तो कोबाल्ट हो जाएगा। विटामिन B12 का घटक कोबाल्ट है। ट्रिप्सिन का कार्य है कि प्रोटीन का भंग करना। कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है तो पौधे हो जाएगा। पौधे जो है ये प्राथमिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है तो जस्ता होती है। स्कर्वी रोग जो है ये किस अंग से संबंधित है? तो ये यहाँ पे दांत हो जाएगा। यानी स्कर्वी रोग जो है
यानी ये दांत हो जाएगा। चलिए किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन, तो दोस्तों ये विटामिन डी, यानी विटामिन डी जो है ये किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही, दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है ये रेनिन है, ये रेनिन है। एंजाइम होते हैं तो ये प्रोटीन होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है तो लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या जो है ये 29 है। 29 जो है आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 29 है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है तो विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो कैल्सीफेरॉल, क्रियोटिन और टेकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है कि नवजात बच्चों के लिए आदर्श भोजन क्या है, तो माँ का दूध। डीएनए और आरएनए जो है ये न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक अम्ल होता है। इत्र का तीखी गंध और सुगंध की पहचान मस्तिष्क किस भाग से होता है, तो इस सेरेब्रम से होता है। मूत्र दुर्गंध करता है तो यूरिया के कारण, यूरिया हो जाएगा। चलिए यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ होता है, तो मूत्र में होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा, श्वसन क्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है, शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है तो बैक्टीरिया से। जो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन है ये बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। डिहाइड्रेशन से जो है किस पदार्थ की कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी से। कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो ये थायरोक्सिन की कमी से, थायरोक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से होता है, तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है तो आंसू। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, यानी प्रोटीन जो ऊर्जा है ये कुपोषण का परिणाम है। तो ये मरासमस रोग होता है, यानी बालछय रोग होता है। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, तो अस्थि मज्जा में। रक्तोत्पत्ति जो है ये अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में जो है ये ऑक्सीजन पाया जाता है। जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो गाउट नामक रोग हो जाएगा। सर्वदत्ता ब्लड ग्रुप जो है ओ है, सर्वदत्ता ब्लड ग्रुप ओ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो ये पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए करते हैं, तो मस्तिष्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हृदय का एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड लगता है। सबग्राही जो है कौन सी रुधिर वर्ग का होता है, तो ए बी हो जाएगा। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन जो है ये विटामिन के हो जाएगा। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है, तो ये जन्म लेने के बाद, यानी जन्म लेने के तत्काल बाद जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ, यानी किसने किया, तो सीएन बनार ने। मानव त्वचा का रंग होता है तो मेलानिन कारण। चलिए रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो अध्यवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि करता है। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है, तो थोम्बरिन ने, यहाँ पे थोम्बरिन नामक प्रोटीन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। रक्तदाब मापने के लिए जो है स्पेग्नोमीटर का उपयोग करते हैं। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है, तो वृक्क। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार जो है ज्वर का संचरण होता है तो सिकता मक्खी से। मानव रक्त का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन कारण। वयस्क व्यक्ति का हृदय धड़कता है तो 70 से 80 बार, यानी प्रति मिनट 70 से 80 बार। बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है तो स्तनपायी में। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है, तो कपाल में। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है, इसकी खोज रोनाल्ड रास ने। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं, यहाँ पे को हो जाएगा। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं।
फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो ये थ्रोम्बिन हो जाएगा, यहाँ पे थ्रोम्बिन हो जाएगा। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, तो कार्डियक अरेस्ट होने के कारण कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारी में रक्त में सबसे बड़ी कोशिका निश्चल कौन सा है? तो मोनोसाइट है, मोनोसाइट सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए, अकल का दांत तीसरी भी दांत होता है, यानी अकल का जो दांत होता है वो तीसरी दांत होता है। मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो 206 हड्डी होता है। कानों की हड्डी जो है ये 6 होता है, यानी कान में 6 हड्डी होता है। मानव में रेखियों की कुल संख्या 33 होता है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि उस यानी विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की जो अस्थियां होती है मुड़ जाती है विटामिन डी के कारण। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है ये जबड़े की अस्थि होता है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो ये दूसरा दांत, दूसरा कृंतक जो होता है यही हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। चलिए, लोकजा विकृति किस विटामिन का दूसरा नाम है? तो टिटनेस हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10% होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब जो है 120 से 80/120 मिमी पड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव का सामान्य रक्त जो शुगर स्तर होता है ये 80 से 90 होता है। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो ये कॉर्नबर्ग ने किया। डीएनए क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल को बनाया था तो वाटसन और क्रिक ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोबिंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन है कि पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक होता है तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पुरुष और स्त्री जीन संगठन होता है तो XY और XX होता है, यानी पुरुष XY और स्त्री XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो 22X + Y। बच्चे का लिंग निर्धारण कौन करता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। ECG जो है ECG ये हृदय से संबंधित रोग है, हृदय से संबंधित जांच होता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो हिपेरिन है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं तो सीरम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम? तो ल्यूकेमिया है। आत्महत्या की थैली जो है ये लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1949 में किया, में। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये राइबोसोम कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम के द्वारा। रुधिर है तो एक संयोजी ऊतक है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरित किया जाता है? तो ये एनफ्लूएंजा मच्छर के कारण। चलिए, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जोहानसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बिडल और टैटम ने एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का यौगिक है। मानव शरीर में इंसुलिन का काम यानी प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, चलिए, इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव 1 लाइनर था। अब हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। इसमें 530 हम लोग 1 लाइनर सोल्यूशन किए थे, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। चलिए, 201 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है? यानी कौन सा रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O यानी जल मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन और H2 बनता है, यानी हाइड्रोजन बनता है। तो ये क्लोर एल्कली रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक मैग्नीशियम रिबन वायु यानी ऑक्सीजन में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ X में परिवर्तित हो जाता है, तो X का नाम क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जब मैग्नीशियम रिबन वायु में चमकदार लौ के साथ जलता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन है कि किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? किसकी परमाणु त्रिज्या जो है ये सबसे बड़ी होती है? तो ये आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डैश के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है, यानी कार्बन जो है किसके कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है? तो कार्बन हो जाएगा दोस्तों, यानी ये अपने छोटे परमाणु आकार के कारण, अपने छोटे परमाणु आकार के कारण जो है ये, यानी अपने छोटे परमाणु आकार के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला है कि C2H6 और C3H8 में डैश इकाई का अंतर है और यह डैश श्रेणी से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी C2H6 और C3H8 में किसका अंतर है? तो CH2 का अंतर है। यहाँ पे देखिए दो यानी कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ से हो जाएगा और हाइड्रोजन में 2 का अंतर है तो H2 हो जाएगा, यानी CH2 का अंतर है और ये जो है ये समजातीय श्रेणी का हो जाएगा और ये समजातीय श्रेणी का हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वसा के पैसीकरण में सहायक होता है, यानी कौन सा वसा के पैसीकरण में सहायक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी पीत लवण हो जाएगा, पीत लवण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, यानी सोडियम धातु को के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो दोस्तों यानी सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? यानी जो अल्कोहल है सोडियम के साथ अभिक्रिया करने के बाद किस गैस का निर्माण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा रासायनिक जातियाँ क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती है, यानी कौन जो है वो ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है और यहाँ पे कह रहा है कौन ऑक्सीकारक और अपचायक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑक्सीकारक है Fe2O3 और अपचायक है एल्युमिनियम, यानी ये लोहा यानी मैग्नेटाइट और ये एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 16, यानी 16 समूह के तत्व को, यानी 16 समूह के तत्व में जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड समानता डैश प्रकृति के होते हैं? तो धातु ऑक्साइड दोस्तों ये क्षारीय होते हैं, इन धातु ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ऑप्शन इसका 4। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के अष्टक क्रमशः कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर समाप्त होता है? तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक है ये हाइड्रोजन से, यानी हाइड्रोजन से शुरू होता है और थोरियम पर जाके ख़त्म होता है, यानी अंतिम तत्व थोरियम यानी 56 था, तो थोरियम पर जाके समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल फथेलिन के विलयन को गुलाबी कर देता है, तत्व ए डैश होने की सर्वाधिक संभावना है? तो तत्व जो है दोस्तों ये जो है मैग्नीशियम होने की सर्वाधिक संभावना है, यानी मैग्नीशियम होने की सर्वाधिक संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, यानी कौन सा तत्व जो है वो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है फ्लोरीन, ऑप्शन ए फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तत्व के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार उसका सही क्रम बताइए, यानी तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार उसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों यानी फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन और उसके बाद लिथियम, यानी सबसे जो अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्लोरीन में, उसके बाद ऑक्सीजन में, फिर कार्बन में और फिर लिथियम में होता है, ऑप्शन इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ खाद्य पदार्थ को जल्दी से पकाने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों ये बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपीन यौगिक का समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा, यानी प्रोपीन यौगिक का समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा यानी C7H14, C7H14 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण कराने पर 5 बिलियन ABCD और E है, यानी ABCDE के 5 बिलियन ABCDE के pH मान 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त है। तो इन बिलियनों के लिए H+ आयन सांद्रण की बढ़ते क्रम का pH मान क्या हो जाएगा, यानी इसके जो है बढ़ते क्रम का pH मान पूछ रहा है H+ का। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों यानी सबसे जो है यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ABCD है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। तो कह रहा है सबसे अधिक जो है वो किसका pH मान होगा, यानी H+ आयन का pH मान सबसे अधिक किसका होगा। तो चलिए देखते हैं, यानी सबसे अधिक जो है जो जितना कम होगा उतना अम्लीय होगा और उसका pH मान उतना अधिक होगा। तो देखिए सबसे कम जो है ये 1 है और सबसे अधिक कौन है, तो 11। जो सबसे अधिक होगा उसका pH मान उतना कम होगा, यानी सबसे कम होगा। तो सबसे पहले 11 हो जाएगा, उसके बाद देखिए 9 है तो 9 हो जाएगा, उसके बाद 7 है तो 7 हो जाएगा, उसके बाद 4 है तो 4 हो जाएगा और उसके बाद 1 है तो 1 हो जाएगा। यानी 1 वाला का सबसे अधिक pH मान होगा और 11 वाला का सबसे कम pH मान होगा। तो 11 में है 11 में है कौन, तो यहाँ पे C हो जाएगा और 1 में है कौन, तो B है, 1 में B है तो यहाँ पे B हो जाएगा। यानी C वाला का सबसे कम होगा और B वाला के सबसे अधिक होगा। तो ये किस ऑप्शन में है, तो C वाला के सबसे कम और B वाला के सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका C करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्न अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है और करा ये किसका उदाहरण है। तो दोस्तों यानी MgOH का H प्लस HCl मिलकर MgCl2 + 2H2O बनता है, ये किसका उदाहरण है। तो ये उदासीन अभिक्रिया यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन 14, यहाँ पे 14 होगा, 14+ जो यहाँ पे 4+ इसका जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कार्बन 4+ संयोजी इलेक्ट्रॉन है, आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, यानी कार्बन जो है वो आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किसका उदाहरण है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन इसका C हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है और करा है कौन अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पे CO देखिए यहाँ पे है, तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ये अपचायक के रूप में कार्य करता है, तो ऑप्शन इसका D हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम बताइए, यानी कौन सा धातु का धात्विक गुण जो है वो सही क्रम है। चलिए देखिए ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इसका C, सबसे कम जो है मैग्नीशियम का होगा और सबसे अधिक जो है CGM का होगा, यानी सबसे कम जो है धात्विक गुण मैग्नीशियम का होगा और सबसे अधिक CGM का होगा, ऑप्शन इसका C हो जाएगा। यानी मैग्नीशियम के बाद सोडियम के बाद बेरिलियम और CGM, ऑप्शन C। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कथन है कि आयनिक यौगिक समानता भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, यानी जो आयनिक यौगिक होते हैं वो भंगुर होते हैं और दाब पड़ने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो कथन है 2 नंबर, आयनिक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, ये दोनों कथन था और कौन सा कथन जो है सही है। दोस्तों यानी प्रथम कथन जो था कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते, ये सेकंड कथन है। प्रथम था कि आयनिक यौगिक समानता भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट था कि आयनिक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, तो दोस्तों ये गलत है, यानी ऑप्शन कथन 2 जो है ये गलत है, कथन 1 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ ये भी कथन कारण है। चलिए कथन है कि वॉशिंग सोडा जो है ये सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। और नेक्स्ट कथन है कि यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके
जल में घुलनशील उत्पादकों का निर्माण करता है जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है। ये 2 कारण था और इसका निष्कर्ष भी दिया गया है, देख लेते हैं। चलिए, यानी इस कथन था कि प्रथम इसका निष्कर्ष नहीं है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड है, और कराइने में कौन सही है कौन गलती है। तो वॉशिंग सोडा जो है सोडियम क्लोराइड से निर्मित होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट था कि यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके इस जल में घुलनशील उत्पादकों का निर्माण करता है जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है, तो ये भी सही था, यानी दोनों कथन जो है वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा त्रिक डोबेराइनर का, यानी डोबेराइनर का जो है वो त्रिक नियम था। तो डोबेराइनर का जो त्रिक नियम था कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मिलकर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन प्लस मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी जिंक ऑक्साइड जो है वो अपचायित होकर जिंक का निर्माण करता है, यानी जिंक ऑक्साइड अपचायित होकर जिंक का निर्माण करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलय पदार्थ को कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलय पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपक्षेप कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन 1 और कथन 2 दिया गया है और कराई में से कौन सा कथन जो है वो सही है। कथन 1 है कि अधिकांश कार्बन जो है यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कार्बन यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, तो ये भी सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम कथन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहते हैं। तो दोस्तों ये भी कथन सही है, यानी कथन 1 जो है सही है। नेक्स्ट कथन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्ति होते हैं जिसे आवर्त कहते हैं। दोस्तों ये भी सही है, यानी टोटल जो है 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिसे समूह कहते हैं और 7 क्षैतिज पंक्ति होते हैं जिसे आवर्त कहते हैं। ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन CnH2n के समान सूत्र का अनुसरण करता है। तो ये एल्किन जो है ये हाइड्रोकार्बन समूह के समान सूत्र का अनुसरण करता है। एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n। चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या होगा, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, तो कह रहा है द्विविस्थापन में P और Q के स्थान पर जो है वो क्या होगा। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में यानी स्थान जो है अपना एक स्थान बदलता है दूसरा वहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा NO3, यहाँ पे हो जाएगा NO3। तो Ag जो है ये Cl से जो है Ag Cl से अभिक्रिया करेगा, यानी एक इसमें से लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा Ag प्लस Cl, यहाँ से Cl लेगा तो यहाँ पे Cl का निर्माण करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी विस्थापन द्विविस्थापन में होता है एक स्थान यहाँ से उठाएगा और एक स्थान यहाँ से उठा के दोनों जो है आपस में अदला बदली करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलोड क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार गैस को निरूपित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का निरूपित करता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें स्वच्छ गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक X की पहचान कीजिए, यौगिक X का पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये धोन सोडा है, ये धोन सोडा है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये धुंधला हो गया है, चलिए इसको स्किप कर देते हैं, कथन कारण ही था तो इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HNO3 प्लस KOH मिलकर KNO3 प्लस H2O बनता है और कराई उपयुक्त अभिक्रिया डैश का उदाहरण है, यानी जो उपयुक्त अभिक्रिया है एक इसका उदाहरण है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ये यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात है जिनमें से डैश प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो वर्तमान में जो है 118
तत्व ज्ञात है और उनमें से 92 जो तत्व है वो प्राकृतिक में यानी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन इसका जो है कहीं पे 92 देता है लेकिन कहीं पे 94 भी देता है। आप लोग एक बार देख के बताइएगा कि इसका आंसर जो है क्या होगा। यानी 118 तत्व ज्ञात था और 92 तत्व जो है वो प्रकृति में उपलब्ध है। तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। आप लोग बताइएगा इसका आंसर 1 होगा या 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अभिक्रिया एक यानी एक के साथ स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। यहाँ पे जो है रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है और कहा ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है और यहाँ पे एक के स्थान पर क्या होगा। तो दोस्तों एक के स्थान पर जो है यानी जो यहाँ पे ए है यहाँ पर हो जाएगा HCl, यहाँ पे होगा HCl। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा यानी HCl होगा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। करा कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो लिखिए। चलिए यहाँ पे दिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन नाइट्रिक अम्ल विलयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट विलयन और जल उत्पन्न करता है। तो इसमें समीकरण करा बनाने के लिए यानी कौन सा समीकरण जो है वो बनेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, 2KOH प्लस 2HNO3 मिलकर 2KNO3 प्लस 2H2O बनेगा यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कथन कारण करा की कथन कि अष्टक नियम यानी अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू था। और नेक्स्ट है कि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण मौजूद नहीं था। यानी कैल्शियम के बाद जो प्रत्येक 8वें तत्व थे वो पहले के समान मौजूद गुण नहीं थे। तो दोस्तों यानी ये दोनों कथन जो है वो सही है, दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए ये भी कथन कारण है। प्रथम कथन है कि कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिसके परिणाम स्वरूप बड़े अणु बनते हैं। तो दोस्तों ये सही है। और नेक्स्ट कथन है कि इस गुण को श्रृंखलन कहा जाता है, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, इसको जो है धुंधला सा दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी आपको आंसर बता देते हैं अगर आपके पास बुक होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उदासीन अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ डैश से आता है और OH आयन जो है वो डैश से आता है जिससे जल का अणु बनता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो H+ होता है वो अम्लीय होता है और OH जो होता है वो क्षारीय होता है। यानी H+ जो आयन होता है वो अम्ल से बनता है यानी अम्ल बनता है और OH- से क्षार बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा थर्मल अपघटन प्रतिक्रिया का उदाहरण है, यानी कौन थर्मल अपघटन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो जिंक कार्बोनेट प्लस मिलकर जिंक कार्बोनेट से मिलकर जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कथन 1 और कथन 2 दिया गया है और कह रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए प्रथम कथन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है ये क्लोर एल्कली प्रक्रिया के द्वारा तैयार होता है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेशम बनाने के लिए करते हैं। तो ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये भी कथन कारण है। देखिए कथन है कि यौगिक की वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है वो समझाती श्रेणी कहलाता है। तो दोस्तों ये भी सही है। नेक्स्ट कथन है कि जैसे जैसे किसी समझाती श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होता है। तो ये भी सही है, यानी दोनों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन इसका डी 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक या सूत्र के बाद लिखा गया पद या दर्शाता है कि वह डैश में मौजूद है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह यानी जलीय विलयन में मौजूद है, वह जलीय विलयन में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि जिन तत्वों के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समानता होते हैं।
तो जिनके बाहरी कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 जो है उपधातु हो जाता है। तो 1, 2, 3 रहे तो वह धातु होता है, वह धातु होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा जो है नींबू निचोड़ती है और रस गिलास में एकत्रित करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खट्टा यानी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल मिलाने के बाद जो है यानी हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता है दोस्तों, ये जो है ये घट जाता है, ये घट जाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि उस उदासीन अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाइए जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ये क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है? तो दोस्तों ये 8 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है एल्युमिनियम अयस्क है, यानी एल्युमिनियम का कौन सा अयस्क है? तो एल्युमिनियम का जो है ये बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यानी कौन जो है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। चलिए तो दोस्तों ये सारे जो है ये सारे उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तीनों हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सभी। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको देखना होगा कि चलिए करा कि ए जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति इसके गुणों के आधार पर असंगत है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है लेकिन यह द्विपरमाणु अणुओं के रूप में मौजूद है। बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है और आधुनिक आवर्त सारणी में सी के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करा ABC के बारे में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ए हो जाएगा हाइड्रोजन, बी हो जाएगा मैग्नीशियम और सी हो जाएगा 2, यानी 2 समूह के अंतर्गत आता है। यहाँ समूह पूछ रहा था सी में, तो ये समूह 2 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व के रासायनिक गुण का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी, यानी कौन जो है वो अभिक्रिया संभव होगी? चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन ए, CuSO4 प्लस कैल्शियम मिलकर CuSO4 प्लस कॉपर बनेगा। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब कोयले और पेट्रोल को अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कौन सी जो है प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, यानी CO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह कौन सा बेंजीन अणु का जो है वो सही संरचना है, यानी कौन बेंजीन अणु का सही संरचना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है ये बेंजीन का सही संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मैग्नीशियम। ऑप्शन 2 मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगी? निम्नलिखित अभिक्रिया का जो है ये उत्पाद क्या होगा? तो यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है और इसका कह रहा है उत्पाद क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये CH3COOH हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लवण जिसका pH मान 7 वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा, यानी किस लवण का pH मान जो है वो 7 pH मान वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा यानी
K2SO4 K2SO4 हो जाएगा, जिसका विलयन जो है वो 7 होता है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है और कह रहा है कि उपयुक्त अभिक्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन गलत कथन का चयन कीजिए, यानी गलत कथन का जो है वो चयन कीजिए। प्रथम है कि न्यूलैंड्स ने तत्व को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था। तो दोस्तों ये गलत है, न्यूलैंड्स जो है ये मेंडलीफ ने दिया था। कौन दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। तो ऑप्शन जो है एक गलत है। चलिए नेक्स्ट है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी को किस समूह में उल्लेखित नहीं किया गया है, यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेखित नहीं किया गया है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हेलोजन समूह का उल्लेख नहीं किया गया था, हेलोजन समूह का उल्लेख नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, रासायनिक अभिक्रिया N2+X, यहाँ पे X के स्थान पर पूछ रहा है, XS2 मिलकर 2NH3 बनेगा। तो X का मान क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन कितना है, तो 2 तिया 6, और यहाँ पे कितना है, तो 2 है। तो यहाँ पे 3 देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन 6 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है। दोस्तों ये क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक जो है वो अधिकतम होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न कराने वाले रेफ्रिजरेटर का निर्माण जो है ये संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा। तो दोस्तों यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा, यानी यह जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निर्गमन को कम करेगा। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए गलत क्रम को पहचाने, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में कह रहा है कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन जो डी है ये कथन गलत है, बाकी तीनों जो है वो सही है। चलिए यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे डैश कहते हैं। तो हाइड्रोजन का त्याग करता है तो वह ऑक्सीकृत हुआ है, यानी उसे ऑक्सीकृत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये C7H12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल डैश तत्व की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कुल 118 तत्व में जो है 24 तत्व का खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के द्वारा जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए धवन सोडा का रासायनिक नाम पूछा है, यानी धवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दुर्बल अम्ल है, यानी कौन जो है वो दुर्बल अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये ये CH3COOH और H2CO3 ये जो है ये दुर्बल अम्ल है। यहाँ पे बहुत सारे अम्ल दिया गया है और करा इसमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो CH3COOH और H2CO3 ये दोनों जो है दोनों दुर्बल अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्योंकि एंजाइम जो है प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होता है, यानी एंजाइम जो है ये प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा और ए जो है एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। चलिए ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो N2 प्लस H2 मिलकर 2NH3 बनेगा, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी ये होता है A प्लस बी मिलकर एक बी का निर्माण करना, यही संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन विद्युत अपघटनी यानी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये 2H2O मिलकर 2H2 प्लस O2 यानी AB मिलकर यहाँ पे A प्लस बी का निर्माण करेगा, AB मिलकर A प्लस बी का निर्माण करेगा, तो ये हो जाएगा यानी विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश एक यानी समावयवी युग्म बनाते हैं, यानी कौन एक समावयवी युग्म बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन, ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है। तो शून्य समूह यानी शून्य संयोजकता का निरूपित करता है, तो ये 18वें समूह यानी आर्गन जो है होता है, यानी अक्रिया गैस, ये 18वें समूह का होता है और ये सभी का जो संयोजकता होता है वो शून्य होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा 18वें समूह का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे जो है कुछ सूत्र दिया गया है और करा मिलान कीजिए। चलिए देखिए CH3 COOH ये किसका नाम है। तो एस्टिक अम्ल का नाम है, एस्टिक अम्ल का नाम है। CHCl3 जो है ये क्लोरोफॉर्म का नाम है, जबकि CH3 CH2OH ये एथेनॉल का नाम है और CH4 ये किसका नाम है। तो मीथेन का नाम है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। तो दोस्तों एक होती है, यानी 17 के तत्वों की संयोजकता एक होती है। यहाँ पे संयोजकता पूछा है तो एक हो जाएगा। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है और 8 में से 7 घटाएंगे तो ये संयोजकता हो जाएगा, यानी एक संयोजकता होता है। चलिए यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द से थोड़ी राहत दिलाने में सहायक होगा। तो इसका आंसर यानी बेकिंग सोडा हो जाएगा, ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेनन में डैश कार्बन और डैश क्रियात्मक समूह होता है। तो प्रोपेनन में जो है ये कितने कार्बन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 3 कार्बन और कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, यानी 3 कार्बन और जो है ये कीटोन क्रियात्मक समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, कौन एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कौन सा रासायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है। तो ओजोन परत का क्षय का कारण बनता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि कार्बन यानी 4+ बनाएगा, यानी कार्बन इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो ये कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः जो है ये कितना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन 14 होना चाहिए, कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या होता है ये 14 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कितने जो है प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूछा है। चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों 10 जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है और 4 यहाँ यानी 6 प्रोटॉन होता है, यानी 6 प्रोटॉन परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या जो भी बोलो, तो 6 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या परमाणु संख्या होता है और 10 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 1 मिनट। यानी इसका आंसर जो है वो 4 दिया गया है, यानी का इलेक्ट्रॉन संख्या 10 और प्रोटॉन संख्या 6 अनुपात हो जाएगा। चलिए 1 मिनट, हाँ ठीक है। देखिए कार्बन का 12 होता है द्रव्यमान संख्या और 4 माइनस में है, तो 4 इसमें जोड़ दीजिएगा, तो 12 4 16 हो जाएगा और इसमें जो है अब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा और प्रोटॉन 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 4 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिलियन का pH मान ज्ञात करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। बिलियन नीले को लाल करता है, तो इसका pH मान कितना होने की संभावना है। तो नीले का लाल कर रहा है, यानी नीले को लाल कर रहा है, तो इसका जो pH मान होगा दोस्तों ये 7 से कम होगा, यानी 7 से कम होगा।
तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, 7 से कम। चलिए नेक्स्ट, किस तत्व की संयोजकता जो है वो 3 है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम की संयोजकता जो है ये 3 होता है, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है, यह दुर्गंध युक्त गैस डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये H2S है, ऑप्शन ए H2S है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान कीजिए जिन्होंने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 1 मिनट। यानी कौन सा मूलभूत तत्व है जो वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया था, तो ये हो जाएगा यानी तत्वों की उनके संश्लेषण के आधार पर पुनः व्यवस्था करना, यानी ऑप्शन इसका बी सिर्फ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है जो कि हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन मिलकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी H2 प्लस Br2 मिलकर 2HBr बनेगा, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है इसको स्किप कर देते हैं, इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है, यानी कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कौन उपयोग नहीं है, यानी कौन सा कथन यानी गलत है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसी में नहीं करते हैं। प्रथम है कि इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने के लिए करते हैं, तो ये बिल्कुल करते हैं। इसका उपयोग कागज़ के निर्माण में करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है कि इसका जो उपयोग है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है वो 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अवशिष्ट उत्पादक है, तो दोस्तों ये ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन जो है ये प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अवशिष्ट उत्पादक है।